मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करता हूं कि मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मां सरस्वती की प्रतिमा पर भैया अब दो नगर ये हो जाएगा। हमारे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री विजय शंकर तिवारी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आए और पुस्तक गुच्छ, अंग वस्त्र और श्री राम मंदिर का मॉडल भेंट कर हमारे मुख्य अतिथि माननीय अरुण कुमार जी का स्वागत करें। श्री विजय कुमार जी। माननीय अरुण कुमार जी मूलतः दिल्ली के संशोधक हैं। दिल्ली में जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, तदोपरांत हरियाणा और जम्मू कश्मीर के प्रांत प्रचारक के दायित्व का निर्वहन करते हुए अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख और अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के दायित्वों पर रहते हुए वर्तमान में शहर सर कार्यवाह के दायित्व पर हम सब स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड का आंदोलन हो या धारा 370 को हटाने का मसला हो, यह हम सब ने आपके मार्गदर्शन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। हम भाई साहब के आभारी हैं कि हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। अब मैं आग्रह करता हूं हमारे दिल्ली प्रांत के सह मंत्री श्री अशोक गुप्ता जी से कि वह आए और हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी का स्वागत करें। श्री अशोक गुप्ता जी। डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री हैं। आप भी मूल दिल्ली के स्वयंसेवक हैं। संघ और विश्व हिंदू परिषद के अनेक दायित्वों पर रहे हैं। ओजस्वी वक्ता हैं, प्रखर हिंदुत्व पुरोधा हैं। हिंदुत्व के जागरण और हिंदू समाज के संगठन के लिए पूरे देश में प्रवास करते हैं। रोहतक के प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज से प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। हम आभारी हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें आपको सुनने का अवसर मिलेगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं धर्म यात्रा महासंघ के महामंत्री श्री संजीव शर्मा जी से कि वह आए और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री कपिल खन्ना जी का स्वागत करें। श्री कपिल खन्ना जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने कामयाबी और सार्थकता दोनों ही सिद्ध किए हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी करने के पश्चात श्री कपिल जी अपने पैतृक व्यवसाय में संलग्न हो गए। आपका संपूर्ण परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है। वह आपातकाल में आपका संघ प्रवेश रहा। संत ईश्वर फाउंडेशन जैसी सामाजिक बदलाव के प्रति प्रतिबद्ध संस्था द्वारा समाज सेवा का कार्य करते हुए आप साधनहीन लोगों के सशक्तिकरण के कार्य में जुटे हुए हैं। आप विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के प्रांत अध्यक्ष भी हैं। हम अत्यंत आभारी हैं कि भाई साहब ने आज की अध्यक्षता का प्रस्ताव स्वीकार किया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे प्रांत में विभाग सह संपर्क प्रमुख श्री रविंद्र गुप्ता जी को कि वह आए और पुस्तक के लेखक श्री परवेश कुमार जी का स्वागत करें। डॉक्टर परवेश कुमार जी, आपकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली के सरकारी विद्यालय में हुई तथा उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से ली। अब तक 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदुत्व, राष्ट्रभाव, जाति व सामाजिक समरसता आदि विषयों पर लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहते हैं। वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य देख रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं हमारे प्रांत के प्रचार प्रमुख सह प्रचार प्रमुख श्री सुमित जी से कि वह आए और पुस्तक के प्रकाशक श्री प्रभात कुमार जी का स्वागत करें। प्रभात प्रकाशन के निदेशक, बाल्यकाल से स्वयंसेवक, राष्ट्रीय भाव और भारतीय धर्म दर्शन संस्कृति का महात्म्य बताने वाले, सदविचार संस्कारों को प्रसारित करने वाले साहित्य के प्रकाशन में आपकी विशेष रुचि रहती है। ऐसे प्रभात कुमार जी ने आज की पुस्तक जिसका लोकार्पण होना है, सबके राम, इसको प्रकाशन का दायित्व अपने ऊपर लिया है। हम उनके कुछ लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक है। वास्तव में राम उनकी कल्पना से भी परे की ऊर्जा है। राम शाश्वत है, सनातन है, राम सत्य है, राम आदर्श है, राम मनुष्य से ईश्वर की जीवन यात्रा है, राम वह धागा है जो इस विविधताओं से परिपूर्ण हिंदू संस्कृति के मोतियों को एक माला के रूप में संजोए हुए है। राम वह शक्ति है जिसने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को भी इस विशेष कार्यक्रम के संयोजन व संचालन में लगने का अवसर प्रदान किया है। ऐसे हम सब के राम पुस्तक का परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रवेश जी। डॉक्टर प्रवेश सभी को जय श्री राम। मंच पर बैठे हुए हमारे सभी के मार्गदर्शक, और मेरे लिए तो और गर्व की बात है कि माननीय अरुण जी कार्यक्रम में है और अरुण जी के साथ एक लंबा समय मुझे काम करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि आज इस पुस्तक के विमोचन में उन्हीं के करकमलों से उसका विमोचन होगा। ये मेरे लिए एक अच्छी मेरा सौभाग्य है। डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, जिन्होंने मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता में न जाने क्या देख लिया और देख करके इतना बड़ा काम मेरे कंधे पे डाल दिया कि जिसके लायक मैं नहीं था, और तमाम और चीजें तमाम कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ दिया कि आपने देखना है, बाकी सब आपकी मदद करेंगे और ये काम
उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर ये हो पाया और जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश के अध्यक्ष कपिल जी, सुरेंद्र जी, विजय शंकर जी एवं तमाम हमारे साथी, दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम लेक्चरर और जेएनयू के आए। सबके राम किताब ये इसकी रचना बेसिकली जो तमाम कार्यकर्ता 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता निधि समर्पण संग्रहण अभियान के अंदर जुड़े, उन सबके मन में एक विषय था। जो केरला का कार्यकर्ता था, जो कर्नाटका का कार्यकर्ता था, जो उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता था, उन सबके मन में एक विषय था कि इस निधि समर्पण के दौरान बहुत सारे अनुभव आए होंगे, कि निधि समर्पण के दौरान बहुत सारे अनुभव आए होंगे, तो हम क्यों ना उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कर्नाटका के अनुभव को जान सके, केरला का व्यक्ति जम्मू कश्मीर के अनुभवों को जान सके। ये कार्यकर्ताओं के मन में विषय आया। और क्योंकि समय की एक परिपाटी इस प्रकार की है कि कार्यकर्ता के मन में कुछ विषय आए तो ऊपर के जो प्रमुख कार्यकर्ता होते हैं वो सब जान जाते हैं। उसी का प्रतिफल है कि ये किताब बनकर आई और उन्हीं सबके अनुभव इसके अंदर शामिल हुए। राम, जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा कि राम तो कण-कण में व्याप्त है, जन-जन में व्याप्त है, और मैं कहता हूं कि भारत की अस्मिता का कोई प्रतीक है तो वो राम है। वो राम है। राम इस दुनिया को कनेक्ट करने वाले व्यक्ति है, ये भगवान है जिन्होंने इस पूरे समाज को कनेक्ट किया है। जब इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर पूर्व के अंदर भी एक 95 वर्ष की महिला सिक्किम के एकदम कोने पर बैठे हुए गांव के अंदर से वो कहती है कि मेरा जीवन सफल हुआ कि आज मैं प्रभु राम के काज में सहभागी हो पाई। ये राम है। इस राम के बारे में क्या अनर्गल बातें कही गई, उस राम के बारे में जाने कि उस उत्तर पूर्व के अंदर रहने वाले अरुणाचल प्रदेश के लोग, मणिपुर के लोग, मिजोरम के लोग क्या कह रहे हैं। वो कोई कह रहा है कि मैं तो सुग्रीव का वंशज हूं, कोई कह रहा है मैं तो जामवंत का वंशज हूं। ये है राम। ये इस किताब में आपको मिलेगा। इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा कि किस प्रकार से एक औरत, राजस्थान की एक औरत, एक महिला, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके मन में आता है, अपने परिवार के लोगों को बुलाती है और कहती है कि मैं जीवित रहूं ना रहूं, लेकिन मैं एक काम करना चाहती हूं। उसके पति पूछते हैं सोहन जी कि क्या, तो बोले कि जब मैं शांत हो जाऊं तो मेरे सारे आभूषण रामकाज में लगा दीजिए। ये है ये राम जी के प्रति भाव। इतना ही नहीं, इस किताब में और आगे आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किन्नर समाज के लोग किस प्रकार से राम के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। शायद कम ही लोगों को ये पता होगा। और उसमें एक महिला मध्य प्रदेश के अंदर वो महिला कहती है कि राम जी से तो हमारा पुराना संबंध है। तो कार्यकर्ता पूछते हैं क्या संबंध है, तो कहती है गंज बसोदा एक जगह पड़ती है वहां की। तो कहती है क्या जगह, क्या वो है, तो बोली कि जब राम जी वनवास के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो नर और नारी है वो सभी अयोध्या चले जाएं, लेकिन उन्होंने हमारे लिए तो नहीं कहा, और इसलिए हम तो तब से इंतजार कर रहे हैं राम का। आज हमें अवसर मिला है कि उस राम के काज में लगने का। ये किन्नर समाज का अनुभव हमारे सामने कार्यकर्ता लेकर के आए। और ऐसे एक अनुभव गंज बसोदा का ही नहीं था, ऐसा ही अनुभव राजस्थान का भी आया, ऐसा ही सेम अनुभव हमें मुंबई के अंदर भी मिला। इतना ही नहीं, और आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं समरस राम। इस पे एक चैप्टर है। उस समरस राम का क्या, आप देखें कि भारत के अंदर समरसता के भाव को जागृत करने वाला अगर कोई व्यक्तित्व हम देखते हैं तो प्रभु राम में हमें दिखता है। हम देखें जब निधि समर्पण अभियान का प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है, तो उसकी शुरुआत कैसे होती है और उसका समापन कैसे होता है। मकर संक्रांति के दिन से वाल्मीकि मंदिर के अंदर पूज्य सरसंचालक जी के द्वारा कृष्ण शाह जी जो वहां के संत हैं वाल्मीकि मंदिर के, वहां से इस अभियान की शुरुआत होती है दिल्ली के अंदर। वही कर्नाटका के अंदर पेजावर मठ के संत वो जाकर के अम्बेडकर बस्ती के अंदर इस अभियान की शुरुआत करते हैं। और वहीं लखनऊ के अंदर दत्तात्रेय होसबोले जी सरकारवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो भी एक सफाई कर्मचारियों की बस्ती में जाकर के वहां भोजन करने के उपरांत इस अभियान की शुरुआत करते हैं। तो एक संकेत समाज को और देखिए कि वो सफाई कर्मचारी कितने
अभियान के अंदर जुड़ते हैं। आप देखिए घुमंतु जाति, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के घुमंतु जाति के लोग 7-7 दिन तक अपना समर्पण करते हैं। वो निधि समर्पण अभियान के कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव के अंदर जाते हैं और जाकर के निधि का समर्पण कराते हैं। ये है राम, ये राम है। ये सारा इस आपको किताब के अंदर मिलेगा। शबरी के राम, जनजातीय समाज, जनजाति समाज के अंदर किस प्रकार से उनका वो जहां कहा जाता है कि क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बढ़ा, वहां देखें आप कि क्रिश्चियन तो हो गए। 40 परिवार उड़ीसा के ऐसे देखने में आए, 40 क्रिश्चियन परिवारों ने जाकर के साथ साथ जुड़ करके और निधि समर्पण अभियान का वो अंग बने, हिस्सा बने। झारखंड के अंदर हीरामन राम करके उनका नाम है, वो लगभग 97-98 वर्ष की आयु प्राप्त कर गए। वो कहते हैं कि मैं बड़े दिनों से, मेरे जीवन का एक ही ध्येय था, एक ही हेतु था जीवन जीने का, कि मैं राम काज में लग सकूं। ये है प्रभु राम, ये है प्रभु। तो ये सारे अनुभव आपको मिलेंगे। और ये कोई मैंने नहीं किया है, ये कोई मैंने नहीं किया है, ये तो तमाम हमारे लाखों जो कार्यकर्ता, 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने, जो 12.5 करोड़ से अधिक परिवारों से संपर्क किया, जो गली गली बस्ती बस्ती कर गए, और उन्होंने ये अनुभव है, उन्होंने लिख करके भेजा और उन अनुभवों को संकलित करने और फिर उस पर लिखना। इसमें एक चैप्टर है राम राज्य। तो राम राज्य के विषय में भी मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा, शिक्षक हूं पॉलिटिकल साइंस का। राम राज्य को कभी पॉलिटिकल साइंस में नहीं देखा गया, लेकिन हमने उसमें कनेक्ट किया है कि राम राज्य यानी क्या, राम राज्य कैसी अवधारणा। ऐसा ही मैंने तो लिखा है, साथ साथ में भैया जी जोशी का एक बहुत अच्छा लेख है, आगे आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी राम राज्य की पूरी संकल्पना जो है वो बताई गई है। ये मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए और समाज, भारत को जानने के लिए, जो राजनीति को जानना चाहते हैं, समाज को जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये किताब बड़ी अच्छी रहेगी। इसलिए हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षक यहाँ बैठे हैं, मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप रिकमेंड करिए कि उसको बच्चे पढ़ें। कम से कम उनको राम राज्य समझ में आएगा, कम से कम उनको राम समझ में आएगा, कैसे वो राम कनेक्टिंग पॉइंट है इस देश के, ये उनको समझ में आएगा। ये इस किताब के अंदर हमने दिया, कैसे पूरा अभियान चला, कैसे पूरी सारी चीजें हुई। ये मिलिंद परांडे जी का एक बड़ा अच्छा इस पे एक लेख है, वो भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आलोक कुमार जी का एक लेख है, सुरेंद्र जी का एक लेख है, जिसके अंदर तमाम सारे विषय आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी इस पर एक लेख है, वो भी आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा। इसलिए किताब को जरूर लेकर जाएं, खरीद कर जाएं। आज मैं आपका थोड़ा सा प्रभात जी का भी जो आग्रह है वो भी कर देता हूं कि बहुत सस्ती किताब मिल रही है, तो आप लोग उसको जरूर लें, उसको जरूर पढ़ें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इन्हीं बातों के साथ जय श्री राम। पुस्तक के प्रकाशक हैं श्री प्रभात कुमार जी। प्रभात प्रकाशन के नाम से आपका संस्थान है। मैंने जब उनसे कहा कि भाई साहब आपके परिचय में कुछ मुझे जानना है, तो उन्होंने परिचय दिया कि मैं तो बस एक साधारण शिक्षक हूँ, यही मेरा परिचय है। तो मुझे पूजनीय श्री गुरु जी की वो पुस्तक याद आ गई, मैं एक साधारण शिक्षक। आज के युग में जहाँ सारा प्रचार माध्यम, सारे प्रकाशक केवल नकारात्मक साहित्य के प्रकाशन करके अपनी टीआरपी कैसे बढ़ाई जाए, एक ऐसे समय में सद्विचारों का साहित्य प्रकाशित करना यह अपने आप में एक असाधारण प्रतिभा है। मैं प्रकाशक श्री प्रभात कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वह आए और 2 मिनट हमारे बीच में रहे। धन्यवाद सुरेश जी। सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये श्री राम की अनुकंपा है हमारे ऊपर कि यह पुस्तक प्रकाशित करने का अवसर मिला। वैसे तो प्रभात प्रकाशन सदैव संस्कार देने वाली, विचार देने वाली, भारत के गौरवशाली अतीत और स्वर्णिम भविष्य को रेखांकित करने वाली पुस्तकों का प्रकाशन करता है, परंतु सबके राम पुस्तक प्रकाशित करना हमारे लिए सचमुच गौरव की बात है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद हम श्री राम मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। तो हमारी पीढ़ी, हमारे जो इस समय वर्तमान में जो भी इस काम को होते हुए देख रहे हैं, उनके ऊपर श्री राम की विशेष अनुकंपा और अनुग्रह है कि यह अवसर हम अपने सामने देख पा रहे हैं। तो लगभग शायद मार्च में मैं इंडियन विश्व हिंदू परिषद कार्यालय गया था
माने चप्पल जी के पास बैठा था। उस दिन पूरे देश भर से अनुभव कथन के लिए लोग आए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बड़े अद्भुत और ऐसे ऊर्जा देने वाले प्रसंग और संस्मरण सुनने को मिल रहे हैं। तो मैंने स्वाभाविक कहा कि इनको संकलन करना चाहिए, पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित करना चाहिए। बात आई गई हो गई। फिर लगभग 2-3 महीने पहले फोन आया माने आलोक जी भाई साहब का कि इस प्रकार से निधि संग्रह के ऊपर एक पुस्तक तैयार हो रही है, क्या तुम्हारी रुचि होगी छापने में? मैंने कहा ये तो हमारे मन का काम है। मैंने तो स्वयं इस बात में सोचा था कि ये काम होना चाहिए। और देखिए श्री राम के प्रति कितनी श्रद्धा और आस्था है लोगों की कि जो संग्रह करने के लिए, जिस मंदिर निर्माण के लिए जितनी राशि अपेक्षित थी उससे बहुत अधिक राशि थी। तो जब एक अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं देख तो नहीं सकता पर अब मेरी ये 100 रुपये की राशि ले लीजिए कि कम से कम मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को बता पाऊंगा जब श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ तो मैंने भी कुछ योगदान किया था। तो उस गिलहरी रूप में हम ये कार्य हम कर रहे हैं। तो सचमुच आज मेरे लिए बड़ा आनंद का विषय है कि सबके राम पुस्तक प्रकाशित हुई है। आप सब आए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सबके राम, जैसा कि अभी पुस्तक के परिचय में हमने सुना तो हम सबकी जिज्ञासा स्वतः ही बढ़ गई होगी कि पुस्तक में क्या क्या है। तो मैं हमारे सभी माननीय अतिथियों से आग्रह कर रहा हूँ और हमारे कार्यकर्ता पुस्तक लोकार्पण के लिए पुस्तक के अतिथियों को उपलब्ध कराएं कि वह आज इस पुस्तक का लोकार्पण कर हम सबके लिए यह पुस्तक उपलब्ध होने का मार्ग प्रशस्त करें। इसको आगे ले जाओ ना यार। राम हिंदू समाज के प्राण हैं। ये केवल वही नहीं जानते जो राम के भक्त हैं, यह वह भी मानते हैं जो कलयुग का प्रभाव है या सत्ता लौलुकता के कारण राम के आलोचक है। जो आलोचक हैं वह अनेक प्रकार से समाज को भ्रमित करने के लिए अनेक मिथक स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। कभी कहते हैं कि राम पुरुष प्रधान समाज के नायक हैं, कभी कहते हैं कि राम समाज के एक विशेष वर्ग के लिए पूजनीय है, कभी कहते हैं राम संभ्रांत वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, कभी कहते हैं राम चमत्कारिक है। लेकिन यह पुस्तक हमको बताती है, पुस्तक के लेखक ने भी अभी पुस्तक परिचय में हमको बताया है कि राम इन सब सीमाओं को तोड़ते हैं। यहां तक कि जैसा उन्होंने कहा कि जब ईसाई समुदाय के लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि संग्रह समर्पित करते हैं या जब इंडोनेशिया में रामायण का मंचन होता है तो हमको लगता है कि राम संप्रदायों की सीमाओं को भी तोड़ते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी को कि वह कृपया आए और इस पुस्तक पर और हम सब के मनों के अंदर जो राम की छवि है उस पर अपने विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर सुरेंद्र।
मंच पर विराजमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मान्यवर सह सत्कार्यवाह श्रीमान अरुण कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के श्रीमान कपिल खन्ना जी, जिस पुस्तक को पढ़ने के लिए हम सब की रुचि और बढ़ गई होगी, भूख बढ़ी होगी प्रवेश जी के इस छोटे से संभाषण के बाद, इस पुस्तक के लेखक प्रिय डॉक्टर प्रवेश जी, प्रकाशक प्रिय प्रभात जी, हम सबके निमंत्रण पर इस सभागार में पधारे प्रबुद्ध भाइयों बहनों और विश्व हिंदू परिषद के समस्त अधिकारी, 490 वर्ष के निरंतर संघर्ष के बाद राम मंदिर के निर्माण की घड़ियां सामने आई और जैसे ही राम मंदिर बनना शुरू हुआ, पूरी दुनिया को ध्यान में आ गया कि भारत का नवोत्थान प्रारंभ हो गया। राम मंदिर से राम राज्य की यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे पूरा विश्वास है और इस विशाल निधि समर्पण अभियान के बाद यह विश्वास और दृढ़ हो गया कि मंदिर निर्माण पूरा होते ही भारत का भाग्योदय होगा और निश्चित तौर पर आने वाली सहस्त्राब्दी राम की सहस्त्राब्दी इस नाम से जानी जाएगी। निधि समर्पण अभियान, जिसमें हम सब में से अधिकांश लोग लगे होंगे, जिसका बहुत संक्षिप्त वर्णन प्रवेश जी ने किया। वास्तव में अगर यह कहा जाए, मानव इतिहास का सबसे बड़ा संपर्क अभियान था, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। भारत में कुल 6 लाख गांव हैं। इन 6 लाख गांव में से 5,23,395 गांव के लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। लगभग 13 करोड़ परिवार जुड़े। एक परिवार में औसत 5 लोग लगाए। शहर का मापदंड सब जगह नहीं चलेगा। इसका मतलब 65 करोड़ राम भक्तों ने राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है। यानी आधे से अधिक आबादी का योगदान इस राम मंदिर के निर्माण में हुआ है। यह सिद्ध हो गया है कि देश हमारे साथ है, समाज हमारे साथ है, हम पर विश्वास करता है। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने राम के प्रति, हमारे प्रति अविश्वास निर्माण करने की कोशिश की, लेकिन जब उनको राम के प्रति समाज की आस्था दिखाई दी, वो स्वयं भी राममय दिखने की कोशिश करने लगे और वो स्वयं अयोध्या में जाकर भगवान राम के चरणों में लोटपोट होने लगे, यह दिखाने के लिए कि वो भी राम भक्त ही है। क्योंकि यह सिद्ध हो गया था कि अब भारत के अंदर राम भक्तों और राम से कोई टक्कर नहीं ले सकता। उसमें इस मुकाबले के अंदर वो परास्त होंगे। और केवल ये निधि समर्पण अभियान नहीं, राम मंदिर की मुक्ति का जो संघर्ष है, यह भी विश्व के सबसे लंबे चलने वाले संघर्षों में से 490 साल तक लगातार चला। सत्ताएं बदलती रही, आजादी के बाद भी दल आते चले गए, लेकिन 1528 में जब मंदिर का विध्वंस हुआ था, तब से लेकर हिंदू समाज मंदिर की प्राप्ति के लिए निरंतर संघर्ष करता रहा। उसके तेवर वही रहे, उसके संकल्प वही रहे, उसके इरादे वही रहे। वो एक बार के लिए भी नहीं बदला और 4 लाख लोगों के बलिदान के बावजूद
हिंदू समाज का यह संघर्ष 2019 में आकर विराम लेता है, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह मंदिर हिंदू समाज के सुपुर्द कर दिया जाता है। आगे बढ़िए, मंदिर का निर्माण। कई बार लोग इसका श्रेय विश्व हिंदू परिषद को देते हैं, कई बार लोग श्रेय संघ परिवार को देते हैं। वास्तव में श्रेय अगर किसी को जाता है तो हिंदू समाज को जाता है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने तो 1984 से यह आंदोलन हाथ में लिया। लड़को 490 साल से रहे, तब कहां संघ था, कहां विश्व हिंदू परिषद था। इसलिए असली जो श्रेय है वो किसी को जाता है तो हिंदू समाज को जाता है, उसके संकल्प को जाता है। दे आर द रियल लॉयन, वी सिंपली रोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिंदू सोसाइटी। हाँ, विश्व हिंदू परिषद ने 84 में जन जागरण शुरू किया, लेकिन यह जन जागरण भी विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा जन जागरण 1984 से लेकर 2019 तक निरंतर चला, बिना रुके चला। आक्षेप लगे तरह तरह के, मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, और पता नहीं क्या क्या स्लोगन्स बनाए गए। लेकिन उन सब की परवाह किए बिना, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे, उनके प्रश्न चिन्ह की परवाह किए बिना, गोली लाठी की परवाह किए बिना, जेल जाने की परवाह किए बिना बलिदान देते चले गए और इस जागरण अभियान को आगे बढ़ाते चले। 13 करोड़ लोगों ने इस जन जागरण अभियान में सहभागिता की। बंधुओं, बहनों, हम इस समय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष पूरे। लेकिन मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि 1947 में जो आजादी मिली थी वह अधूरी थी, वो राजनीतिक आजादी मिली थी। और इसीलिए महर्षि अरविंद घोष ने कहा था, जितना बड़ा आंदोलन हमें राजनीतिक आजादी के लिए करना पड़ा है, उससे भी बड़ा आंदोलन हमें धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी के लिए करना पड़ेगा। महर्षि अरविंद घोष का सपना साकार हुआ। राम मंदिर आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, हमारी ये सांस्कृतिक और धार्मिक आजादी के दिन नजदीक आने लगे, और जैसे ही वहां मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ, हमको साफ ध्यान में आया, हमको एक और बड़ी आजादी मिली है, और वह आजादी कोई और नहीं, वो हमारी सांस्कृतिक आजादी है, वो हमारी धार्मिक आजादी है। आज भारत मुक्त होकर ये कह रहा है, यह देश राम का है, ये बाबर का नहीं हो सकता। इस देश की पहचान किसी विदेशी आक्रांता से नहीं, इस देश के धरती पुत्रों और देश के महापुरुषों के द्वारा राष्ट्रीयता को रिडिफाइन किया गया। आज यह सिद्ध हो गया है कि राम राष्ट्र पुरुष, राम सबको प्रेरणा देते हैं। हमारे संविधान की पहली प्रति में राम का चित्र। संविधान निर्माताओं को मालूम था कौन महापुरुष ऐसा है जो हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकता है। वो कोई और नहीं, वो भगवान राम है। देश की जड़ों में राम है, और कोई भी देश जितना मजबूती के साथ अपनी जड़ों से जुड़ेगा, वह उतना ही अधिक मजबूत बनेगा। और अगर मैं ये कहूं, चाहे विश्वगुरु कहो, चाहे महाशक्ति कहो, वहां जाने का रास्ता राजपथ से नहीं, राम पथ से गुजरेगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। वास्तव में राम का मार्ग ही कल्याण का मार्ग है। इस अभियान में एक बात और सिद्ध हो गई है कि राम पूरे देश को जोड़ रहा। मैं उन घटनाओं को नहीं दोहराऊंगा जिन घटनाओं का वर्णन प्रवेश जी ने कर दिया, क्योंकि प्रवेश जी ने पेपर काफी खोल के रख दिया। कुछ तो सस्पेंस रहने देते, क्योंकि मैं अगर और आगे बोल दूंगा तो फिर आप लोग कहेंगे अब पुस्तक खरीदने की जरूरत कहां रह गई, सब कुछ तो हमारे सामने आ गया। इसलिए मैं उन घटनाओं का वर्णन नहीं करूंगा। लेकिन यह तय हो गया कि राम ने जोड़ा है देश को, और इस देश की सेक्युलर राजनीति वो हमेशा देश को तोड़ती रही है। इस अभियान ने सब भेदभाव दूर कर दिया, भिक्षुक से लेकर राजा,
देश का प्रत्येक कोना जुड़ गया, चारों दिशाएं नहीं 10 दिशाएं जुड़ गई। अद्भुत अनुभव आए। एक जैन संत के पास गया, मैंने उनसे निवेदन किया इस प्रकार का निधि समर्पण का अभियान है, सहयोग की आवश्यकता है। वो कहते हैं क्यों नहीं करेंगे हम, ये हमारा कर्तव्य है। राम जितने आपके हैं उतने हमारे हैं। मैंने कहा जी वो तो सबके समान है, कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा इक्ष्वाकु वंश में राम ने जन्म लिया था, हमारे अधिकांश तीर्थंकरों ने भी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया। अयोध्या के अंदर हमारे 5 तीर्थंकर हुए हैं पैदा, तो इसलिए अयोध्या के प्रति, राम के प्रति हमारी विशेष जिम्मेदारी है। मैं पंजाब के अंदर एक ग्रंथी के पास गया, वहां कुछ कार्यक्रम रखे थे, लोग संकोच कर रहे थे, हमने कहा नहीं जाएंगे। वो हमारा संकोच समझ रहे थे, उन्होंने कहा अरे भाई राम तो हमारे हैं। अयोध्या के अंदर हमारे 3 गुरु गए हैं, गुरु नानक देव गए हैं, गुरु तेग बहादुर गए और गुरु गोविंद सिंह ने तो प्रत्यक्ष संघर्ष किया है राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए। गुरु नानक देव को अपने आप को राम का अवतार कहते हैं। एक जगह सिक्किम में एक बौद्ध लामा कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव में घूमा। क्यों घूमा? क्योंकि उसने कहा हमारा रक्त संबंध है। कैसे? भगवान बुद्ध भी इक्ष्वाकु वंश के हुए, जिस वंश में राम पैदा हुए। शायद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जैन, बौद्ध, सिख और सनातन परंपरा, देश में जन्म लेने वाली प्रत्येक परंपरा ने यह महसूस किया वो राम के हैं, राम उनका है, इसलिए मंदिर बनाने में उन सबको सहयोग देना चाहिए, आगे बढ़ चढ़कर सहयोग देना चाहिए, पूरे देश को जोड़कर एक कर दिया। पहली बार ये सारी परंपराएं एकत्रित हुई। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मैं स्वयं कुछ स्थानों पर निधि समर्पण के लिए गया। वो अनुभव इसलिए बता रहा हूं कि इस पुस्तक में वो स्थान प्राप्त नहीं कर सका। एक चिथड़े पहनी हुई माता आती है, क्या कर रहे हो? हमने कहा राम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मेरे से नहीं लोगे? हाँ दीजिए। 20 रुपए दिए। इतने में उसका पति आ गया, वो भी वैसे ही चिथड़े पहने हुए था। उसने बताया हम रैक पिकर्स हैं, कूड़ा गिनते हैं, आज हमारी बेटी की शादी है, हम कुछ सामान खरीदने निकले हैं और बेटी की शादी के समय हम जा रहे हैं और राम मंदिर के लिए कुछ दे पा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या? हम सब कार्यकर्ताओं की आंखों में आंसू था। सबसे जो बना वो कन्यादान किया, राम की कृपा तो उसको वहीं पर प्राप्त हो गई। एक महिला के पति मृत्युशैया पर, भरूच के अंदर, मैं राम मंदिर के लिए देना चाहता हूं, निधि समर्पण करना चाहता हूं। चेक निकाला, भर नहीं पाया, आखिरी सांस ले लिया। उसकी पत्नी रोई नहीं, चिल्लाई नहीं। पड़ोस में रहने वाले कार्यकर्ता को फोन किया, जल्दी आओ। वो आए, चेक पर एक राशि भरी और वो चेक अपने पति के शव के हाथों से उस कार्यकर्ता को दिलाया। ये मेरे पति की अंतिम इच्छा है, इसको अवश्य पूरा। सुदूर मणिपुर में रहने वाले लोग कहते हैं हमको राम के बारे में मत बताओ, हम तो सुग्रीव के वंशज हैं। कार्यकर्ताओं को लगा अरे सुग्रीव कहां का, ये कहां के? उन्होंने कहा सुग्रीव ने मां सीता का पता लगाने के लिए चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को भेजा था, इधर हमको भेजा था, हम सफल नहीं हो पाए, इसलिए शर्म के मारे हम यहीं पर रह गए और तब से हम यहीं पर रह रहे हैं। राम से हमारा नाता क्या है, क्या आपको बताने की जरूरत है? ऐसे अनेक अनुभवों के साथ एक अनुभव बताते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हरियाणा में गोहाना नाम का स्थान, कुछ जातिगत संघर्ष में वहां एक वाल्मीकि नेता की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई, दुर्भाग्य था।
राष्ट्र विरोधी तत्वों ने उनके बीच में स्थान बना लिया था। भारत की आजादी के नारे लगने लगे थे, भारत के टुकड़े के सपने देखने लगे थे। लगभग 20-25 गांव में उनका था। जैसे ही राम मंदिर के निधि समर्पण का काम आया नजदीक, उनका प्रधान जिसकी हत्या हुई थी उसका छोटा भाई वो मेरे पास आया। हमारी इच्छा है हम भी सहयोग करें। मेरे मन में आशंका हुई। उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं हरियाणा में काम यहां से शुरू हो और एक संत हमारे बीच में आना चाहिए। मैंने एक प्रसिद्ध संत से चर्चा की। उन्होंने कहा मैं भिक्षुक बनकर उस बस्ती में जाऊंगा और शबरी के बेर राम के लिए मांगूंगा। आश्चर्य हुआ। वहां जिस नारे से हमारा स्वागत हुआ वो स्वागत बड़ा जोरदार था। एक ही नारा, एक ही काम, जय वाल्मीकि, जय श्री राम। जो नीले पट्टे डालकर देश के तोड़ने का सपना देखा करते थे, आज वो जुड़ गए देश की मुख्य धाराओं के साथ और उन 20 गांव के 5-5 युवक कोरोना के सीमाओं को ध्यान में रखकर वहां पर आए और स्वामी जी के हाथ से भगवा पटका स्वीकार किया। देश को तोड़ने वाली शक्तियां पस्त हो गई। देश को अलग अलग करने वाली शक्तियों को समझ में आ गया वो राम के सामने कुछ नहीं है और इस अभियान ने पूरे देश को जोड़कर रख दिया। आप पढ़ेंगे, एक एक शब्द के अंदर वही भाव आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। यही विश्वास करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। हम बहुत ही आभारी हैं कि हमें दिल्ली प्रांत के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे केंद्रीय अधिकारी विश्व हिंदू परिषद के माननीय कोटेश्वर जी, माननीय नरपत सिंह जी, माननीय जुगल किशोर जी यहाँ उपस्थित हैं। जुगल नारायण जी यहाँ, अच्छा लिखने में गलती है, माननीय धर्म नारायण जी यहाँ हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं। बहुत आभारी हैं। हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय मुकेश खांडेकर जी और हमारे केंद्रीय कार्यालय प्रमुख श्रीमान वासु जी भी यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के श्री प्रद्युमन जी भी यहाँ उपस्थित हैं और सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री भूषण पराशर जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हम आप सबके आभारी हैं। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे साथी हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष श्री वैभव जी यहाँ उपस्थित हैं। बहन सुनीता शुक्ला जी यहाँ उपस्थित हैं। एक क्षमा याचना मैं मंच से करना चाहता हूँ कि मुझे शायद संयोजक होने के नाते से यह अनुमान लगाने में मुझसे गलती हुई कि कितनी संख्या इस पुस्तक के लोकार्पण के कार्यक्रम में रहेगी। तो हो सकता है कि कुछ सम्मानित बंधु जो हमारे निमंत्रण पर यहाँ आए हों उनको शायद उचित स्थान ना मिल पाया हो। मैं उन सब से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे आज के पुस्तक के बारे में बता दीजिए कितनी बाहर पुस्तक उपलब्ध जी। बाहर पुस्तक के 2 संस्करण उपलब्ध हैं। एक जो पेपर बैग है वो 100 रुपए की पुस्तक है, 150 रुपए का मूल्य है, 100 की आज मिलेगी। और जो हार्ड बैग है वो 250 रुपए का मूल्य है, आज 150 रुपए की, 300 रुपए का मूल्य है, आज 150 रुपए की हमको यहाँ मिलेगी। इसके बाद भी यह पुस्तक यदि किसी को आज मान लो कोई ले जा पाएंगे तो अच्छा है, नहीं ले जा पाएंगे तो बाद में यह अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, लेकिन इसमें 1 सप्ताह का समय लगेगा, लेकिन बाद में वहां भी हमको मिलेगी। प्रभात प्रकाशन के कार्यालय दरियागंज से कल से उपलब्ध है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ
हमारे आज के अध्यक्ष, लेकिन क्योंकि मैं तो मंत्री हूँ और वो तो हमारे रोज के अध्यक्ष हैं दिल्ली हिंदू परिषद के, आदरणीय श्री कपिल खन्ना जी को कि वह कृपया आए और अपना अध्यक्ष उद्बोधन देकर हमारे अतिथियों और सहयोगियों का धन्यवाद। श्री कपिल सिंह। मंचासीन हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सह सरकार्यवाह श्री अरुण कुमार जी, हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, संयुक्त महामंत्री विश्व हिंदू परिषद व अन्य सब सम्मानित बंधुगण, आज हम यहाँ पर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण हेतु जो निधि संग्रह अभियान हुआ था उसके अनुभव कथन के ऊपर एक पुस्तिका के विमोचन के लिए उपस्थित हुए हैं सबके राम। इस पुस्तक का लेखन और संकलन डॉक्टर प्रवेश कुमार और श्री राजीव गुप्ता जी ने किया है और प्रकाशन इसका किया है हमारे बंधु प्रवेश कुमार जी ने, प्रभात जी ने। आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इतिहास की ओर देखते हैं। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व कुछ घटनाएं हुई जिन्होंने भारत का इतिहास बदल दिया। बहुत से प्रश्न हमारे सामने हैं। हम दिल्ली आते हैं एयरपोर्ट से, रास्ते में एक ऊंची मीनार नजर आती है। उस मीनार की तरफ देखते हैं तो स्वतः ये प्रश्न आ जाता है कि ये मीनार कौन सी है। इस मीनार का नाम कुतुब मीनार है। इसका नाम कुतुब मीनार क्यों है, ये प्रश्न आता है। हमने जो पढ़ा है उसमें पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार को बनाया। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का शासक था। तब भी हमें पता चलता है। ये गुलाम वंश कौन थे? जो हमारे पर आक्रांता आए थे, जिन्होंने आए और हमारे पर राज किया, उनके साथ में आए हुए गुलामों के द्वारा बनाया गया गुलाम वंश था। इसका मतलब हम गुलामों के भी गुलाम रहे। आगे बढ़ते हैं। मुगलों का शासन हो। मुगलों के शासन को एक लुटेरों के टोले आते थे, आक्रांताओं के टोले आते थे और हम पर शासन कर लेते थे। उन्हीं मुगलों के शासन के अंदर जहांगीर हुए। जहांगीर का राज दरबार था। वहां पर कुछ अंग्रेज व्यापारी आए। अंग्रेज व्यापारियों ने आकर वहां पर जहांगीर को प्रणाम किया। देखा कि महाराज जो है चिंतित नजर आ रहे हैं और उन्होंने वहां पर महाराज के बारे में पता किया तो पता चला उनकी शहजादी बीमार है। उसी टोले में, अंग्रेजों के टोले में डॉक्टर था और डॉक्टर ने आकर कहा कि भाई मैं इसका देख लेता हूं शहजादी को। अनुमति मिली, शहजादी को देखा, शहजादी संयोगवश ठीक हो गई। अगले दिन दोबारा दरबार लगा और ये जहांगीर ने उनको बुलाकर कहा कि भाई आप बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपको सोने की मोहरें आपके वजन के बराबर देता हूं। कोई और व्यक्ति होता तो वो शायद उन मोहरों को लेकर अपने जीवन को सफल कर लेता। वो तो सोचता कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी सफल हो गई। पर वो जो डॉक्टर ह्यूम्स थे, उन्होंने वो मोहरे लेना पसंद नहीं किया और उन्होंने उसकी जगह ये कहा कि मुझे आप हमारे जो टोला है इसको यहां पर व्यापार करने की अनुमति दे दो। उनका एक जो निर्णय था, उस निर्णय ने आगे के भविष्य को बदला और यहां पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो। ऐसा कैसे था कि हमारे यहां पर कोई भी आते थे और आकर शासन कर लेते थे? हमारे में क्या कमी थी? क्यों हमारे यहाँ पर ऐसी देखने को मिलता था कि हमारे यहाँ जयद्रथ भी होते थे, हमारे यहाँ पर ऐसे भी लोग होते थे जो कि हमेशा देशद्रोही रहते थे?
इन्हीं का ही फल मिला था कि हमारा हिंदू समाज, हमारा देश इतना पिछड़ता गया और आक्रांता आते थे, हमारे पर शासन कर लेते। ऐसा क्यों हुआ? इस इतिहास के अंदर सबसे बड़ी परिवर्तन वाली जो घटना आई, वो घटना थी आज प्रभु श्री राम का मंदिर बनना। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब राष्ट्र नेता, राष्ट्र और समाज सब एक ही तारतम्य में काम कर रहा है, एक ही तारतम्य में सोच रहा है और प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने की तरफ एकजुट होकर आगे बढ़ा। यही परिणाम है कि हम देख रहे हैं कि हमारे सामने राम राज्य आता हुआ नजर आ रहा। निधि संग्रह के अभियान में हम लोग जुटे। हमारा सौभाग्य देखिए, प्रभु श्री राम का मंदिर हमारे सामने बन रहा है। निधि संग्रह के कार्यक्रम में जुटने का हम सबको सौभाग्य मिला। हम सबको उन अनुभवों के संग्रह को भी आज यहाँ पर लोकार्पण करने का सौभाग्य मिल रहा है। हम सब इसके लिए प्रभु श्री राम के हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। ये प्रभु श्री राम का हमारे ऊपर आशीर्वचन है कि हमको आज ये दिवस देखने को मिला है। प्रभु श्री राम आदर्श व्यक्ति हमारे भगवान सिर्फ नहीं है। हम किसी भी श्रेणी में देखें तो आदर्श की कोई भी प्रकाष्ठा होगी तो प्रभु श्री राम उसके सामने है। आदर्श व्यक्तित्व, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा, प्रजा के मामले में, समाज में प्रत्येक की चिंता करने वाला, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक। मां का अनुरोध आया तो राष्ट्र हित के लिए निकल पड़े वनवास पर। वनवास में जाते हैं तो वनवास की भी उन्होंने ली अपने हाथ में बीड़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि पूरे देश को जोड़ना है। सरयू नदी पार करते हैं तो केवट जो कि एक वहां पर आजीविका कर रहा है, उसकी आजीविका देना बिल्कुल नहीं भूलते। समाज में जाते हैं तो शबरी का भी पूरा ध्यान रखते हैं, उनके हाथ से जूठे बेर खाते हैं, सामाजिक समरसता की ओर कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं। समाज को कैसे जगाना है, इसके लिए वानर और सबको साथ में लेकर कैसे वनवासी बंधुओं को उन्होंने साथ में लिया और उनकी सेना बनाकर अधर्मी को पराजित किया, उसका हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं। ऐसे प्रभु श्री राम, उनका मंदिर बनने जा रहा है। ये भव्य मंदिर के निधि संग्रह कार्यक्रम पर इस पुस्तिका का विमोचन हुआ है। इस सब में हम सबको भागीदारी लेने की सौभाग्यता मिली है। आप सब इस कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम में आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। जय श्री विरासत में मिली राजगद्दी को छोड़ करके और वनों में जाकर के और अपना सामर्थ्य प्रकट कर पुनः राजा बनना, ऐसे हैं हम सब के नाम। हम सब जिनको सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय सह सरकार श्री अरुण कुमार जी की वह हमारा मार्गदर्शन। सबके राम इस पुस्तक के विमोचन, जो वास्तव में निधि समर्पण अभियान का जो अभूतपूर्व कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके संस्मरणों का संकलन और उसके पीछे का जो संदेश है, ऐसे अनेक महापुरुषों के उन संदेशों का ये संकलन है। उसके इस लोकार्पण कार्यक्रम में हम सबके सौभाग्य से उपस्थित मंच पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत के माननीय अध्यक्ष श्री कपिल खन्ना जी, इस पुस्तक के संकलन का और उसको समेट कर लिखने का काम जिन्होंने किया, ऐसे डॉक्टर प्रवेश जी, राजीव जी,
और जिनके प्रयास के बिना ये हम सबके सामने आने वाला नहीं था, ऐसे प्रभात प्रकाशन के श्री प्रभात जी। और सबसे महत्व की बात है कि आज के इस कार्यक्रम का जो वास्तविक महत्व है वो जो इस सभागार में उपस्थित ऐसे सब वरिष्ठ अधिकारी, पूज्य संत और समाज के प्रबुद्ध भाई बहन, जिन्होंने इस अभियान में मार्गदर्शन भी किया, नेतृत्व भी किया, अपना योगदान भी दिया, ऐसे सभी का हार्दिक अभिनंदन करके मैं कुछ बातें आपके सम्मुख रखता हूं। भारत के इतिहास का एक अभूतपूर्व प्रसंग था। उसका आंकड़ा माननीय डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी ने हम सबके सामने रखा। 5,34,000 गांवों में पहुंचना, यानी कुल मिलाकर 80% से ज्यादा गांव, 85% गांव तक हम देश के पहुंचे। 50% से अधिक का समाज, 13 करोड़ परिवार। ये जो अभूतपूर्व कार्य संपन्न हुआ, इस कार्य करने वाले लोग जो 20 लाख से अधिक कार्यकर्ता थे, वास्तव में उनको इस भारत के साक्षात्कार का अवसर प्राप्त हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक शाखा के अनुभव सुनने के कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था। कार्यक्रम रात्रि को रखा था। मेरे मन में सवाल था, एक 60-70 लोग उस शाखा के लगे थे, एक 25-30-35 उनसे एक थे, 20-25 समाज के अन्य लोग भी थे। उन्होंने कहा वास्तविकता तो यह है कि इस शाखा क्षेत्र के अंदर हम 60-70 लोग लगातार लगे, लेकिन हमारा सहयोग करने वाले 400-500 लोग थे। और वो जब अनुभव सुना रहे थे तो एक एक व्यक्ति रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 घंटे कार्यक्रम चलने के बाद भी ऐसा लगा कि अनुभव, मैं जब ये सोच रहा था कि ये पुस्तक का प्रकाशन हो रहा है तो मुझे लगता है कि एक एक तहसील की एक किताब हो सकती है, एक एक जिले की एक किताब हो सकती है, प्रांतों की तो किताबानी ग्रंथ खड़े हो सकते हैं। ऐसे सारे अनुभवों का संकलन करके उसको एकत्र करना, जिसको कहते हैं गागर में सागर भरना। वास्तव में ये गागर में सागर भरने का ही काम था, जिस काम को श्रीमान प्रवेश जी ने, राजीव जी ने, लेखक द्वय ने किया। और उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम लगी इस काम के अंदर। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में लेखक द्वय, उनके साथ काम करने वाले ऐसे अनाम बहुत सारे कार्यकर्ता और प्रभात प्रकाशन के श्री प्रभात जी का हार्दिक अभिनंदन। इस राम जन्मभूमि के आंदोलन का जब विचार करते हैं तो ये आंदोलन का विश्लेषण करते हुए मैं बहुत अधिक निधि समर्पण अभियान के संस्मरणों पे नहीं जाऊंगा। उसका कारण भी है, सुरेंद्र जी ने कहा है कि पुस्तक पढ़ने का आकर्षण ही समाप्त हो जाएगा। वो फ्लो ऐसा है, शुरू होता है तो रुकता ही नहीं है। वास्तव में ये जो आंदोलन चला, जो 1983 में प्रारंभ हुआ और 2021 में निधि समर्पण अभियान, जिसका एक महत्वपूर्ण चरण था, ये जो 38 वर्ष की यात्रा है, इसको मैं 2 बातों में कहता हूं। एक, इस आंदोलन ने हिंदू समाज के लिए बहुत सारी मान्यताएं बदल दी। हिंदू समाज के बारे में, हिंदू समाज के मन में भी, और हिंदू समाज के बारे में हिंदू समाज के अतिरिक्त जो लोग हैं उनके मन में। सामान्यता हिंदू समाज के बारे में मान्यता क्या है, ये एकत्र नहीं हो सकते, एक साथ नहीं आ सकते। जाति, भाषा, प्रांत, छोटे छोटे टुकड़े, सबके अपने अपने विनिवेश। ये हिंदू समाज एकजुट नहीं हो सकता, एक नहीं हो सकता। ये हमारे बारे में पहली मान्यता है। दूसरी मान्यता हिंदू समाज के बारे में क्या, ये संघर्ष नहीं कर सकता, कायर है, डरपोक है। और एक तीसरी मान्यता, पिछले दिनों बहुत सारे जब लोगों के पास जाते थे तो ये कहते थे कि नई पीढ़ी में हिंदुत्व का गौरव समाप्त होता है। ये पाश्चात्य शिक्षा पद्धति, संस्कार, इस सब का एक परिणाम हो रहा है। धीरे धीरे करके पिछली पीढ़ी तक तो ठीक है, लेकिन अब जो पीढ़ी आ रही है उनमें हिंदू समाज के अंदर ये पिछले 20-25 वर्षों में बहुत बार आता है कि हिंदुत्व का गौरव समाप्त हो गया। इस आंदोलन ने ये तीनों मान्यताएं बदली।
वास्तव में ये हिंदू समाज का आत्म साक्षात्कार है। मैं इस आंदोलन को कहता हूं ये हिंदू समाज के लिए आत्म साक्षात्कार का अवसर है। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि हमारी सब समस्याओं का मूल क्या है? उन्होंने कहा हमारी सब समस्याओं का मूल है एक शब्द में, वो है आत्मविस्मृति। हम भूल गए कि हम कौन हैं। ये जब आत्मविस्मृति आती है तो आत्महीनता आती है। ये जब आत्महीनता जागती है, उसकी वृत्ति बढ़ती है, तो आत्म गौरव शून्यता प्रारंभ हो जाती है, अपना गौरव समाप्त होता है, आत्मनिंदा की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। और यह आत्मनिंदा की प्रवृत्ति धीरे धीरे करके आत्मविश्वास शून्यता में बदल जाती है। हम कुछ कर सकते हैं ये मन में भाव ही नहीं रहता। जब समाज में आत्मविश्वास शून्यता आती है तो समाज का कर्तृत्व समाप्त हो जाता है। यह समाज का जब कर्तृत्व समाप्त होता है तो समाज के अंदर जब कर्तृत्व ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हम पराभूत होंगे। एक पराभूत मानसिकता खड़ी हो जाती है। और जब ये पराभूत मानसिकता आ जाती है, एक हारी हुई मानसिकता में समाज चला जाता है तो बड़ा सोचना बंद कर देता है। हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो उसके मन के अंदर बड़े सपने देखना, बड़ा करना, ये विचार ही मन में समाप्त हो जाता है। और जब व्यक्ति बड़ा सोचना बंद कर देता है, बार बार परास्त होता है, तो फिर उसका प्रारंभ होता है एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू करता है। परस्पर एक दूसरे पर दोषारोपण जब प्रारंभ होता है तो समाज में ईर्ष्या, द्वेष, गुटबाजी, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना, ये सब प्रारंभ होता है। ये जो सारी हिंदू समाज की मान्यताएं थी, इन सारी मान्यताओं के जो मूल में था, हम भूल गए कि हम कौन हैं। समाज के अंदर एक आत्मविस्मृति का वातावरण। वास्तव में ये श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन ये हिंदू समाज का आत्म साक्षात्कार था। इस आंदोलन ने हिंदू समाज के बारे में सब मान्यताएं बदली। समरस, एकात्म, धार्मिक आस्था से ओतप्रोत, कभी कभी अंगारों का ढेर होता है, उसके ऊपर हवा ना दी जाए, थोड़ा उस पर लकड़ियां ना डाली जाए, तो धीरे धीरे करके राख जमनी शुरू हो जाती है। वो राख जमते जमते राख का थोड़ा अंबार खड़ा हो जाता है। वो राख का अंबार जब खड़ा हो जाता है तो कभी कभी उसमें धुआं निकलना भी बंद हो जाता है। उसके ऊपर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, चूहे भी कूदना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसा लगता है कि सब बुझ गया, लेकिन वो राख के ढेर को जब छट जाता है तो उसके बाद इस आंदोलन की आंधी ने इस राख के ढेर के साथ उसको छटा दिया। और जैसे ही वो राख का ढेर छटा, हिंदू समाज एक धधकती आग के रूप में दोबारा से पहले से ज्यादा प्रज्वलित होकर खड़ा। एक प्रखर, तेजस्वी, विजिगीषु वृत्ति से ओतप्रोत हिंदू समाज का दर्शन हिंदू समाज ने भी किया। हिंदू समाज का दर्शन बाकियों को भी करने का अवसर इस रूप में प्राप्त हुआ। ये वही हिंदू समाज था जिसने कभी घोषणा की थी कृणवंतो विश्वमानव, जिसने कभी घोषणा की थी स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरेन, हमारे जीवन को देखो, हमारे आचरण को देखो, हमारे व्यवहार को देखो, हम में कुछ लगता है तो हम जैसे बन जाओ। जावा, सुमात्रा, बाली, इंडोनेशिया, कोरिया, वियतनाम, सुदूर जापान, केवल इतना ही नहीं, आज जिसको सेंट्रल एशिया कहते हैं उससे पार निकलकर रशिया के अंदर, पिछले दिनों माननीय स्वामी जी रशिया के अंदर बिल्कुल साइबेरिया के नीचे 5 प्रांतों की यात्रा कर गए थे। वहां पर एक प्रांत है, अपने आप को हनुमान का वंशज कहता है। वो वहां पर हनुमान की पूजा करता है। 700-800 साल से कोई संत नहीं गया वहां पर, 7,000 परिवार है वहां पर। हमारे पूर्वज पूरी दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेकर सारी दुनिया की तरफ करते हैं।
इस राम मंदिर के आंदोलन ने उस आग को दोबारा से धधकती आग के रूप में प्रज्वलित कर दिया। वास्तव में इस आंदोलन ने हिंदू समाज का आत्म साक्षात्कार। कभी कभी जमीन की देखभाल नहीं होती तो झाड़ जंखा रुक जाते हैं, खरपतवार आ जाते हैं। कोई संभाल नहीं कर रहा तो उसके ऊपर कुछ पक्षियों ने गिरा दिया तो वो उग जाएगा, नहीं तो वो बंजर हो जाएगी। थोड़े दिनों बाद लगता है जमीन बंजर हो गई है। एक किसान आता है, उसको संभालता है, संवारता है, तो ध्यान में आ जाता है ये जमीन बंजर नहीं है, ये पहले से ज्यादा उपजाऊ और उत्पादक होकर खड़ी हो जाती है। वास्तव के अंदर ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन हिंदू समाज के आत्म साक्षात्कार का आंदोलन था। 76 वर्ष का संघर्ष, 76वां युद्ध जो 1949 के अंदर प्रारंभ हुआ, 76 युद्ध इससे पहले हुए, 77वां जो संघर्ष 1949 में प्रारंभ हुआ राम मंदिर के प्रकट के साथ। तो फिर हिंदू समाज ने 1983 के अंदर मुजफ्फरपुर में एकत्र होकर इस राम मंदिर, रामलला और तीनों स्थानों की मुक्ति का संघर्ष प्रारंभ किया। इस सारे कालखंड के अंदर 1984 की धर्म संसद, राम जानकी रथ यात्राओं के द्वारा सारे देश के अंदर एक व्यापक जन जागरण, रामशिला पूजन के सारे देश में कार्यक्रम, 9 नवंबर का शिलान्यास, 2.5 लाख से ज्यादा गांवों से श्री राम जन्मभूमि के लिए शिलाएं और सवा रुपया प्रत्येक व्यक्ति का योगदान करते करते ये जन आंदोलन बनता चला गया। 30 अक्टूबर 1990 की कार सेवा, उससे पूर्व घर घर में राम ज्योति का ले जाना, 1990 की दीपावली सबने अपने घर में उस राम ज्योति से प्रज्वलित की, और वो जो 1990 में प्रतीकात्मक कार सेवा हुई, उस प्रतीकात्मक कार सेवा के बाद 1992 के अंदर ढांचे का टूटना और 1993 के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षरों का संग्रह करके उस स्थान पर केवल मंदिर बनेगा, अपने संकल्प की पुनः अभिव्यक्ति हिंदू समाज में। श्री राम जय जय राम के जप करते हुए विजय संकल्प का अनुष्ठान सारे देश में हुआ, और 2010 के अंदर उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, और उससे पूर्व 2018-19 के अंदर हिंदू समाज के द्वारा एक बार फिर द्वारा देश भर में की गई संकल्प सभाएं, और वहां से चलते हुए हम सब ने जिसको अपनी आंखों से देखा, न्यायालय के सर्वसम्मत निर्णय के बाद 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ का जो कार्यक्रम हुआ और विधि समर्पण अभियान, वास्तव में ये जो राम मंदिर का आंदोलन है, इस आंदोलन ने ये सिद्ध किया कि हिंदू समाज खड़ा हो सकता है। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता 3 बातों की है। उद्देश्य की पवित्रता हो, नेतृत्व की प्रामाणिकता हो, और करने वालों का दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ भाव। ये जो 38 वर्ष आंदोलन चलना, ये आसान बात नहीं है। ये मैंने 1 मिनट की कहानी में पूरा बताने का प्रयास किया है। 7 बार देश के कोने कोने में लोग गए, 7 बार इस देश के अंदर बहुत बड़ा व्यापक जागरण किया। 38 वर्ष एक भी दिन इस आंदोलन चलाने वाले लोगों ने अपने आप को इस आंदोलन के से अपने को अलग नहीं होने दिया। वास्तव में आज जो अवसर है इस निधि समर्पण अभियान के लोकार्पण की पुस्तक करना है, तो मुझे लगता है कि जिस नेतृत्व की प्रामाणिकता के कारण यह आंदोलन सफल हुआ, उनका स्मरण करना आवश्यक है। पूज्य श्री देवरा बाबा, पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, पेजावर स्वामी, पूज्य श्री शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, महंत वैद्यनाथ जी, दीदी मारी तमरा और पूज्य जगत गुरु वासुदेवानंद जी, ऐसे अनेक संत इस सारे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। माननीय अशोक जी सिंगल, विष्णु हरि डालमिया, जिन्होंने इस आंदोलन के प्रारंभ से नेतृत्व मार्गदर्शन का काम ये संभाला,
और वहां से धीरे धीरे बढ़ते हुए राजमाता विजय राजे सिंधिया, आचार्य गिरिराज किशोर जी, ना जाने कितने कार्यकर्ता, हजारों हजारों संत, हर जिले हर गांव के अंदर जिन्होंने भाग लिया। वास्तव में आज ऐसे सारे नेतृत्व करने वाले लोगों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त किए बिना इस कार्यक्रम का पूरा होना ये कृतज्ञता होगी। इसलिए उनका स्मरण करके मैं इस अभियान की बारे में आगे बताता हूं। राजमाता विजय राजे सिंधिया वहां थी। उस स्थान के ऊपर पूज्य महंत अवैधनाथ जी थे, जगत गुरु शंकराचार्य थे, सब बड़े बड़े लोग वहां थे। लेकिन मंदिर के शिलान्यास के लिए बुलाया गया तो बिहार के एक गांव में रहने वाले कामेश्वर चपाल नाम के समाज के अंदर, आज जिनको कभी कभी हमने अपने से छोटा मानकर कह के अलग करने का प्रयास किया, ऐसे समाज के व्यक्ति, वो कामेश्वर चौपाल के माध्यम से इस मंदिर का शिलान्यास हुआ। निधि समर्पण अभियान प्रारंभ कहां से करना है, तो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी स्वयं दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर के अंदर गए। वाल्मीकि समाज की 25 पंचायतों के मुखियों को वहां पर बुलाकर सबसे सामूहिक रूप से धन लेकर हमने अपनी इस कन्विक्शन को, प्रतिबद्धताओं को दोबारा व्यक्त किया। हमने ये धन संग्रह का अभियान किसी बड़े धनपति के पास नहीं गए। उसको प्रारंभ करने के लिए हम देश के बड़े राजनीतिक शिखर के व्यक्तियों के पास ले गए। शुरू किससे करना? केवल हम नहीं, देश के हर प्रांत के अंदर। उस दिन दीदी मां मुंबई के अंदर किसी अंबानी के घर में नहीं, वो एक वहां की झोपड़पट्टी में गई धन संग्रह लेने के लिए। पेजावर स्वामी स्वयं एक समाज के ऐसे वर्ग की बस्ती में गए, माननीय सरकार गए, देश के सब लोग गए। लोगों ने एक अद्भुत दृश्य देखा कि देश के संत जो कभी हमसे दूर हो गए, जिन तक हम बहुत समय तक पहुंचे नहीं, उन सबके पास गले लगाने के लिए तत्पर होकर आगे बढ़कर जा रहे थे। मैंने कहा ना, ये पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट है। ये शिलान्यास हमारा एक कन्विक्शन है, वन नेशन वन पीपल वन संस्कृति, एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति। रीजन, रिलीजन और लैंग्वेज, इससे राष्ट्र नहीं बदलता। केवल ये आइडेंटिटी नहीं होती। मेरी एक भाषा है, वो मेरी केवल एक आइडेंटिटी नहीं होती। मेरे जीवन में भाषा का महत्व है, रिलीजन का महत्व हो सकता है, मेरी केवल एक आइडेंटिटी नहीं है। वो मेरा मत बदल सकता है, पूर्वज नहीं बदल सकते। मेरी संस्कृति नहीं बदलती। इस राम मंदिर के आंदोलन चलाने वाले लोगों ने एकदम अपने मन के अंदर पक्का रखा, ये जो मैंने कहा समाज परिवर्तन का आंदोलन है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना। अभी मणिपुर होकर आया था 15 दिन पहले, मैंने पूछा, उन्होंने कहा 5000 ईसाई परिवारों ने धन संग्रह में सहयोग दिया। मिजोरम के अंदर मार जनजाति के लोग, मिजो जनजाति के लोग, चकमा, इस सारे आंदोलन के अंदर ये जो निधि समर्पण का अभियान था, ये हमारी जो कन्विक्शन है, इस 1000 साल के संघर्ष के कालखंड के अंदर हमारे समाज में जो जड़ता आ गई है, हमारे समाज में जो कुछ दोष आ गए हैं, उन दोषों को हम निकाल देंगे। एक समरस, एकात्म, ऐसा एक समाज जो हम बनाने का काम चले हैं, उसकी प्रतिबद्धता को लेकर चलाने वाले राम मंदिर के इस आंदोलन में, इस निधि समर्पण अभियान के अंदर भी हमने उसको दोबारा से प्रतिबद्ध किया, प्रयुक्त किया। देह व्यापार करने वाली बहनें, किन्नर समाज, भिक्षावृत्ति करने वाले हमारे भाई बहन बंधु, समाज का कोई वर्ग हमने छोड़ा नहीं। इस देश के अंदर इस निधि समर्पण अभियान के अंदर 10,000 से कम देने वालों ने 3/4 योगदान किया। यानी बड़ा योगदान लाख, 10 लाख, करोड़ देने वालों का नहीं है। जो धन संग्रह हुआ उसमें 3/4 ऑफ द धन संग्रह जो है वो 10,000 रुपए से कम देने वालों का, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए ऐसे देने वालों का योगदान है। वास्तव में ये निधि समर्पण का अभियान, ये हमारे इस आंदोलन के चलाने वालों के मन में, कभी कभी लोगों के मन में आता है कि ये कोई रिएक्शनरी मूवमेंट है, किसी के विरोध में मूवमेंट है। ये रिएक्शनरी मूवमेंट नहीं है। इस आंदोलन चलाने वालों के मन में बिल्कुल पक्का है, ये एक राष्ट्र है, एक जन है, एक संस्कृति है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नगर, ग्राम, वन, गिरी,
हर कोने के अंदर रहने वाला व्यक्ति, वो किसी मत पंथ का हो, किसी पूजा पद्धति का हो, किसी भाषा का बोलने वाला हो, वो अमीर हो, गरीब हो, समाज के किसी वर्ग का हो, हम सबकी एक संस्कृति है। ये कन्विक्शन लेकर हम चले हैं और समाज के अंदर एक समृद्ध समाज का निर्माण का सपना लेकर देख काम करने वाले हम लोग। 1990 और 92 की कार सेवा ने ये सिद्ध कर दिया कि अब भारत में हिंदू समाज की भावनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। हिंदू समाज बदला नहीं है, हम सहिष्णुता की भाषा बोलते हैं, वो हमारी विशेषता है। लेकिन ये सहिष्णुता की भाषा हमने कायरता में से या कमजोरी से नहीं सीखी। ये सहिष्णुता की भाषा जो है, ये शौर्य, शक्ति और बलिदान के द्वारा हमने सीखी। हम शौर्य, शक्ति और बलिदान के उपासक हैं, इसलिए हम सहिष्णु हैं। हमारी सहिष्णुता हमारी कमजोरी नहीं है। और इसीलिए 1990 में जब उन्होंने कहा कि परिंदा भी पर नहीं मान सकता, और 1992 के समय एक बार हिंदू समाज को यह लगा कि न्यायालयिक जटिलताओं के द्वारा हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो हिंदू समाज की अंतर्निहित शक्ति जग गई। उस हिंदू समाज की अंतर्निहित शक्ति ने जग के बता दिया कि हमारी भावनाओं की कोई अनदेखी नहीं कर सकता। ये जो निधि समर्पण अभियान और ये जो हमारा राम मंदिर के निर्माण के शुभारंभ का 5 अगस्त 2020 का कार्यक्रम था, जिस प्रकार की सारे देश की भागीदारी हुई, उस भागीदारी ने यह सिद्ध कर दिया है कि जैसे जैसे राम मंदिर निर्माण का कार्य यशस्वी होता जा रहा है, वैसे वैसे इस मंदिर निर्माण के पीछे के वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति की तैयारी भी समाज की होती है। उस कोरोना के काल में निराशा थी, समाज के अंदर एक वातावरण था, काम धंधे सब कितना आगे तक जाएंगे। दोनों कार्यक्रम, वो 5 अगस्त का कार्यक्रम भी और ये निधि समर्पण अभियान भी उस कोरोना के कालखंड में हुआ। 20 करोड़ लोगों ने उस राम मंदिर के और जो कार्यक्रम था मंदिर के निर्माण के कार्य का शुभारंभ, उसको देखा। इसी प्रकार का जो कार्यक्रम है, इसी प्रकार का अनुभव इस कालखंड के अंदर भी आया। वास्तव में राम मंदिर का निर्माण का कार्य भगवान राम की इच्छा के अनुरूप जैसी उनकी योजना है, शीघ्र अतिशीघ्र वो पूरा होगा। हमारी आंखों के सामने एक भव्य राम मंदिर का कार्य संपन्न होकर भव्य राम मंदिर हम सबकी आशा और हम सबकी आकांक्षाओं के अनुरूप देखने का अवसर, दर्शन करने का सौभाग्य हम सबको मिलेगा। लेकिन आगामी 25 वर्ष हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष विजयदशमी का जब भाषण हो रहा था, तो परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि 75 वर्ष पहले हमने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ की थी। ये स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा, ये क्या है, ये समझना। इस बार प्रधानमंत्री जी ने भी अपने इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि हम सब उन सेनानियों का स्मरण करेंगे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे, लेकिन हम सब लोगों को अपने मन में एक सपना देखना है कि एक देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको 25 साल बाद 100 साल करने का अवसर देखने भी आपको मिलेगा। स्वाधीनता के 100 वर्ष भी देखेंगे। हमको आज एक सपना देखना है। इस देश के उन लोगों ने कभी सपना देखा था स्वाधीनता की प्राप्ति का, हमको सपना देखना है 25 साल बाद जब देश 100 वर्ष का इस स्वाधीन भारत होगा, उस समय कैसा होगा, उसके लिए वी हैव टू रिजोल्व फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। ये जो स्वाधीनता से स्वतंत्रता की यात्रा है, ये रिजोल्व फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स है। वास्तव में राम मंदिर निर्माण के साथ जैसा भारत हम बनाना चाहते हैं, वो भारत बनाने के लिए समाज की तैयारी हो चुकी है। आने वाले 25 वर्षों में, जिसको हम राम मंदिर से राम राज्य की यात्रा कहते हैं, इस राम राज्य की यात्रा अर्थात इसके लिए 3 बातें हैं जिसमें हम सबका सहयोग चाहिए। एक है, इस वर्ष के जिस समय भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे थे, शुभारंभ कर रहे थे, पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि ये राम मंदिर जो है, ये हम सब के अंदर राम की प्रतिष्ठा नहीं हुई, वास्तव में हृदय में राम की प्रतिष्ठा से ही राम मंदिर बनने वाला है। ये जो हृदय में राम की प्रतिष्ठा है, अर्थात जैसा राम चाहते थे उस अनुरूप अपने जीवन की रचना।
नारे नहीं लगाना, नारे लगाने का समय गया। मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है, लेकिन वास्तव में क्या है, अगले 25 वर्षों के अंदर इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, उसका हृदय ऐसा होना चाहिए कि उसके हृदय में स्वयं राम आकर अभिषेक हो सके, वो राम आकर प्रतिष्ठित हो सके। ऐसा हम सबको अपने अपने को बनाना है। इसके अनुरूप अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन की रचना ये हम सबको करनी होगी। भारत के संविधान की भावना के अनुरूप समाज की प्रत्येक संस्था की मर्यादाओं को स्थापित करते हुए आवश्यक युग अनुकूल समाज जीवन की रचना करना, जिसके आधार के ऊपर ये भारत राष्ट्र मंदिर बनेगा। जैसे हमको व्यक्तिगत जीवन में राम की प्रतिष्ठा करनी है, ऐसे राष्ट्र के मंदिर में भी राम की प्रतिष्ठा करनी है। जैसे राम के समय में हर इंस्टीट्यूशन में एक मर्यादा थी, हर व्यक्ति अपनी मर्यादा में चलता था, वो आचार्य था, वो प्रजा थी, वो राज्य करने वाले लोग थे। ऐसे ही भारत की सब संस्थाओं के अंदर हमको आवश्यक युगानुकूल परिवर्तन लाते हुए, समाज की रचना करते हुए अपने इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना है। और हमारे सबका सपना है आने वाले 25 वर्षों के अंदर विश्व के सिंहासन पर विराजमान भारत माता, उस भारत माता को हम जो विराजमान होना देखना चाहते हैं, उसके लिए एक परम वैभव, बलशाली, शक्ति संपन्न, लेकिन आध्यात्मिकता से ओतप्रोत भारत का चित्र, इसके लिए हम सब लोगों को काम करना पड़ेगा। वास्तव में ये निधि समर्पण अभियान ने हमको बता दिया कि इस देश के अंदर राम मंदिर से जो हम आगे बढ़कर राम राज्य की स्थापना देखना चाहते थे, उसके लिए समाज की तैयारी हो गई है। अब इस आंदोलन के चलाने वाले, नेतृत्व करने वाले लोग, उस आंदोलन के अंदर काम करने वाले लोग, और इसके कारण से जो समाज की शक्ति जागृत हुई है, इसको आने वाले 25 वर्षों के अंदर समाज के प्रत्येक व्यक्ति, उसके परिवार, उसके जीवन में राम की प्रतिष्ठा, अर्थात उनके भावों के अनुरूप जीवन को जीना और समाज जीवन में मर्यादाएं स्थापित करते हुए एक बलशाली राष्ट्र का अपना सपना जो हम देखते हैं, उसको हम अपनी आंखों के सामने साकार करेंगे। उस दृष्टि से ये आज की पुस्तक बहुत उपयोगी है। इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आंदोलन की तीव्रता ध्यान में आएगी, उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आंदोलन की गहराई ध्यान आएगी, उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इस आंदोलन के पीछे की उद्देश्य की पवित्रता हमारे ध्यान में आएगी। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम इस पुस्तक के आधार के ऊपर आने वाले समय के अंदर उन भावों को अपने जीवन में लाने का निश्चय हम कर सकेंगे। इस दृष्टि से एक अनुरोध करके कि हम सब पुस्तक पढ़ें, केवल पढ़े नहीं, इस पुस्तक को आगे लोगों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करें, उनको भी उपलब्ध कराएं, इसका अनुरोध करते हुए इस अवसर पर इस निधि समर्पण अभियान के संकलन में जिन सब लोगों ने भी पुरुषार्थ किया, उनका अभिनंदन करते हुए और आप सबका हार्दिक धन्यवाद करते हुए मैं अपना उद्बोधन पूर्ण करता हूं। बोलो श्री रामचंद्र की। हमने बाहर प्रांगण में शबरी के वेद के रूप में प्रसाद की व्यवस्था की है आप सबके लिए। पूर्ण विश्वास के साथ आप वह ग्रहण करके हमें अनुग्रहित करेंगे। मैं समापन के लिए बहनों को आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारी दुर्गा भाई की बहनें वंदे मातरम करेंगी।